नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको गण दोष के बारे में बताऊंगी। जब भी वर और कन्या का विवाह की बात चलती है तो जन्म पत्री मिलाई जाती है। जन्म पत्री मिलाने में मंगल दोष के साथ साथ अष्टकूट मिलान किया जाता है कि कितने गण मिलते हैं। उस अष्टकूट मिलान में से एक है गण दोष। गण दोष को पूरे 6 नंबर दिए गए हैं। यदि वर और कन्या की पत्री मिलान में गण दोष आता है तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों के विचार नहीं मिलेंगे और जीवन भर लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो ऐसे में विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जानेंगे कि आपका गण क्या है, और वर और कन्या की पत्री में गण देखकर आप स्वयं ही गण दोष का मिलान कर सकें कि गण दोष है या नहीं। तो मित्रों देखिए, ये 3 प्रकार के गण होते हैं: देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण। देवता गण में यदि आपकी पत्री में अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र हैं तो आप देवता गण हैं। आप अपनी जन्म पत्री के अंदर नक्षत्र देखेंगे ना, वहाँ लिखा होगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है, या पत्री में देखेंगे कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही नक्षत्र आपका है। तो यदि आप इसमें से कोई नक्षत्र है आपका तो आप देवता गण हैं। और यदि भरणी, आद्रा, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो आप मनुष्य गण हैं। यदि कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र है तो आप राक्षस गण के हैं। अब जब वर और कन्या के विवाह के समय गण मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि दोनों का गण क्या है। अब आप यहाँ देखिए, ये चार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि किसका गण कितने मिल रहे हैं। तो ये वर के गण है और इधर कन्या के गण है। यदि वर का गण देव है और कन्या का गण भी देव है तो पूरे 6 नंबर मिलते हैं, यानी कि गण मिलान अति उत्तम है। यदि वर का गण मनुष्य है और कन्या का गण देव है तो भी मिलान उत्तम है। यदि वर का राक्षस गण है और कन्या का भी राक्षस गण है तो 6 नंबर यानी कि मिलान उत्तम है। यदि वर और कन्या दोनों के ही मनुष्य गण हैं तो मिलान उत्तम है। अब यदि वर का देवगण है और कन्या मनुष्य गण है तो भी मिलान उत्तम है। यदि वर राक्षस गण है और कन्या मनुष्य गण है तो 0 नंबर आता है, यानी कि ये मिलान उत्तम नहीं है। ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए, वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। यदि वर मनुष्य गण है और कन्या राक्षस गण है तो भी 0, यानी कि ये मिलान भी उत्तम नहीं है। ऐसे में आपस में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, तो ऐसे में भी विवाह करने की अनुमति हमें नहीं दी जाती। अब मित्रों, गण वैश्य वर्ण की राशियों पे लगता है। वैश्य वर्ण की राशियाँ कौन सी हैं? वृषभ, कन्या, मकर। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वैश्य वर्ण को वैश्य जाति समझने लगते हैं कि वैश्य जाति यानी वैश्य समाज के लोगों को गण दोष लगता है। ऐसा नहीं है। जैसे हमारी राशियाँ होती हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र 4 वर्णों में बांटी गई है। उसमें से जो वैश्य वर्ण में राशियाँ आती हैं उन्हें गण दोष लगता है। अब पत्री में गण दोष तो आ गया है और विवाह कर भी दिया है, बाद में आपको पता चला कि यहाँ पर गण दोष आ रहा है और दोनों में, वर और कन्या में वैचारिक मतभेद बने हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप किया जाता है और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि ववंदनाम मृत्युमोक्षे यमामृतात्, इस मंत्र का 1.25 लाख मंत्रों से जाप और दशांश हवन किया जाता है। गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है, केले के पेड़ की पूजा की जाती है, व्रत करना चाहिए। ऐसे में ग्रह दोष नहीं लगता है। और यदि वर और कन्या की पत्री मिलान के समय गण दोष आता है तो सिर्फ इसे ही देखकर कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर दोनों की पत्री में चंद्रमा जिस राशि में है, वर और कन्या की जिस राशि में है,
वह राशि स्वामी यदि एक ही ग्रह है तो गण दोष नहीं लगता है, यहाँ पे गण दोष कैंसिल हो जाता है। यदि वर और कन्या की राशि में जो राशि स्वामी हैं वो यदि आपस में मित्र हैं तो भी यहाँ पे गण दोष कैंसिल हो जाता है। और यदि नमांश कुंडली में दोनों के राशि स्वामी मित्र हैं या एक ही है तो यहाँ भी गण दोष कैंसिल हो जाता है। और यदि मित्रों पत्री के अंदर सप्तम भाव मजबूत है, सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव मजबूत है, भाग्य स्थान मजबूत है, तो यहाँ पे भी ऐसी स्थिति में गण दोष कैंसिल हो जाता है, गण दोष नहीं लगता है। गण दोष जब भी लगेगा जब सातवां घर कमज़ोर होगा या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी या दोष आदि का योग बनता होगा, ऐसे में गण दोष में ज़्यादा परेशानी आती है। तो मित्रों, यह थी जानकारी गण दोष के बारे में। मैंने भकूट दोष और नाड़ी दोष के बारे में भी विस्तार से अपने पहले 2 वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी, जिससे कि जिन लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हों तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता।